दोस्तों 2-3 दिनों की गिरावट के बाद में 27 अप्रैल मंडे के दिन मार्केट में हमें पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिली है। निफ्टी 50 में 0.94% की तेजी देखने को मिली थी। नेक्स्ट 50 में 1.2% की तेजी, मिड कैप 150 और स्मॉल कैप 250 में भी 1% से ज़्यादा तेजी दिखाई दी है। आईटी और फार्मा सेक्टर भी काफ़ी अच्छा करते हुए देखने को मिले हैं, तो काफ़ी अच्छा मार्केट देखने को मिल रहा है। उसके अलावा इस वीडियो में 7 ऐसी बढ़िया कंपनीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे जिनमें रिसेंटली ही एफआईएस ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है। कंपनी के फंडामेंटल्स और अदर पैरामीटर्स भी पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। आप चाहे तो स्टडी पर्पस के लिए इनको चेकआउट कर सकते हो। और अगर कुछ न्यूज़ को देखें तो मोबिक्विक कंपनी को आरबीआई की ओर से एनबीएफसी एप्लीकेशन का अप्रूवल मिल चुका है, जिसके चलते कंपनी के स्टॉक में बढ़िया मूवमेंट देखने को मिली थी। उसके अलावा वरुण बेवरेजेस कंपनी के रिजल्ट हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं, जो इनके प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 20% के साथ में इंक्रीज हुए हैं। और फिर पेटीएम कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ भी सामने आई थी कि आरबीआई ने इनका पेमेंट्स बैंक के लिए लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। दोस्तों मार्केट के सेंटीमेंट तो पहले से ठीक हो चुके हैं, लेकिन पूरी तरह से बेटर नहीं हुए हैं, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस काफ़ी इंक्रीज हो चुके हैं, जिसके चलते इन्फ्लेशन की टेंशन है। इसके कारण इंडियन रुपी में भी वीकनेस जारी है और फिर इंडिया का इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा। इसके कारण मार्केट में प्रेशर बना रह सकता है। तो जब तक यूएसए और ईरान के बीच में सारे कॉन्फ्लिक्ट्स सोल्व नहीं हो जाते, तब तक इंडियन और ग्लोबल मार्केट में टेंशन्स बनी रहेगी। तो चलिए अब जानते हैं उन एक्सेलेंट कंपनीज के बारे में। पहली कंपनी है मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। दोस्तों ये एक बढ़िया कंपनी है जो क्रूड ऑयल, पेट्रोकेमिकल बिजनेस, एविएशन फ्यूल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के सेगमेंट में काम करती है। इसमें होल्डिंग्स की बात करें तो इसमें एफआईएस ने पिछले 3 क्वार्टर से अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज किया है। 1.22% से उन्होंने 2.05% होल्डिंग्स की थी, फिर रिसेंटली 3.41% का स्टेक उन्होंने कर दिया है। और प्रोमोटर्स का तो इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग 88.58% की होल्डिंग्स है। उसके अलावा वैल्यूएशन भी इसकी पहले से कम देखने को मिल रही है। पी रेशियो इसका 30 के ऊपर हुआ करता था, जो अभी 13 के लेवल्स पर है, और पीबी रेशियो 5 के लेवल से कम होकर 2 के लेवल्स पर आ चुका है। उसके अलावा दोस्तों Q4 में इनकी सेल्स ईयर ऑन ईयर 24,596 करोड़ से थोड़ी कम होकर 23,950 करोड़ की हुई है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर 5% से बढ़कर 7% का हुआ है, जो कि अच्छी बात है। बट नेट प्रॉफिट में इनके इम्पैक्ट पड़ा है, 371 करोड़ से कम होकर 117 करोड़ के हुए हैं, क्योंकि टैक्स इनका 37% से बढ़कर 91% का देखने को मिला है, जो काफ़ी ज़्यादा टैक्स इनका लागू हुआ है। इसके चलते नेट प्रॉफिट में इनके इम्पैक्ट हुआ है। नेक्स्ट कंपनी है जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। दोस्तों ये बहुत ही एक्सेलेंट कंपनी है जो 1976 से बिजनेस कर रही है, और ये इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जिसकी 8 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है अक्रॉस अंकलेश्वर, पानोली एंड दमन। और इंडिया के अलावा 50+ कंट्रीज में इनकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है अक्रॉस एशिया, गल्फ एंड मिडिल ईस्ट, यूएसए, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, लैटिन एंड सेंट्रल अमेरिका, अफ्रीका एंड रशिया। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इसकी देखने को मिलती है। बात करें इनकी होल्डिंग्स की तो एफआईएस ने इसमें अपना स्टेक प्रीवियस क्वार्टर से 14.88% से इंक्रीज करके 16.33% कर दिया है, जो काफ़ी अच्छा स्टेक बढ़ाया है। उसके साथ में प्रमोटर्स ने भी इसमें अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज किया है, 47.55% से उन्होंने 48.80% कर दी है, जो कि पॉजिटिव पॉइंट है। दोस्तों लास्ट क्वार्टर में इनकी सेल्स ईयर ऑन ईयर 963 करोड़ से बढ़कर 1065 करोड़ की हुई थी, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 26% से बढ़कर 28% के हुए थे, और नेट प्रॉफिट भी 162 करोड़ से इंक्रीज होकर 198 करोड़ के देखने को मिले हैं, जो काफ़ी अच्छा जंप हुआ है। उसके साथ में बात करें वैल्यूएशन की तो पीई इसका 56 के लेवल से कम होकर 41 के लेवल्स पर आ चुका है, और पीबी रेशियो 11 के लेवल से 8 के लेवल्स पे देखने को मिलता है। तो इस कंपनी को आप चाहे तो एनालिसिस कर सकते हो। फिर थर्ड कंपनी है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। दोस्तों ये भी एक सॉलिड कंपनी है जो कार्बन मटेरियल्स एंड केमिकल्स के सेगमेंट में काम करती है, और ये नंबर 1 कॉइल पिच मैन्युफैक्चरर है इंडिया की, एंड इट इज़ द ओनली कंपनी टू मैन्युफैक्चर एडवांस कार्बन मटेरियल इन इंडिया, जो काफ़ी अच्छा एडवांटेज है इनके पास में। दोस्तों काफ़ी लंबे समय से एफआईएस इसमें स्लोली अपनी होल्डिंग्स को बढ़ा रहे हैं। जून 2025 में उनका स्टेक 5.2% का था, फिर नेक्स्ट क्वार्टर में बढ़ाकर 5.74% किया था, उसके बाद में 5.75% और रिसेंटली 5.98% का स्टेक उनका देखने को मिलता है। और डीएस ने भी इसमें अपना स्टेक 3.09% से बढ़ाकर 3.22% किया है, जो काफ़ी अच्छी बात है। और पीई रेशियो इसका 70 के लेवल से नीचे आकर 38 के लेवल्स पर आ गया है, और पीबी रेशियो 11 के लेवल से 6 के लेवल्स पर देखने को मिलता है,
तो इस कंपनी की वैल्यूएशन पर इम्पैक्ट पड़ा है। बात करें इनके नंबर्स की तो इनके Q4 के नंबर्स आ गए हैं। सेल्स ईयर ऑन ईयर 1135 करोड़ से बढ़कर 1288 करोड़ की हुई है और नेट प्रॉफिट तो 155 करोड़ से बढ़कर 208 करोड़ के हुए हैं, जो प्रीवियस क्वार्टर से भी जंप हुआ है। तो काफ़ी बढ़िया नंबर्स इन्होंने पोस्ट किए हैं और इनकी लॉन्ग टर्म की प्रॉफिट ग्रोथ में भी काफ़ी ज़बरदस्त जंप रहा है। 10 सालों में 44%, 5 सालों में 74%, 3 साल में 47% और 1 साल में 35%। और CAGR भी इन्होंने ज़बरदस्त प्रोवाइड किए हैं। 10 सालों में 41%, 5 सालों में 65%, 3 साल में 76% और 1 साल में 24%। दोस्तों 10 साल में अगर किसी को 41% के CAGR मिल जाए तो उसकी तो फिर काफ़ी बड़ी वेल्थ बन जाएगी। नेक्स्ट कंपनी को देखें तो ये है फोर्स मोटर्स लिमिटेड। दोस्तों ये भी एक बढ़िया कंपनी है जो काफ़ी पुरानी है। इन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत ईयर 1958 से की थी। ये कंपनी फुल्ली वर्टिकली इंटीग्रेटेड स्मॉल एंड लाइट CVS, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स एंड एग्रीकल्चर ट्रैक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है और ये अपने प्रोडक्ट्स को मिडिल ईस्ट, एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में सप्लाई करती है। दोस्तों FS इसमें 2024 से अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। मार्च 2024 में FS का स्टेक इसमें 6.34% का था, जो हर क्वार्टर उन्होंने बढ़ाते बढ़ाते 10.93% कर दिया है और DS ने भी काफ़ी अच्छा स्टेक इसमें इंक्रीज किया है। साथ में प्रोमोटर्स का भी इसमें काफ़ी बढ़िया 61.63% का स्टेक देखने को मिलता है। बात करें इनके नंबर्स की तो प्रीवियस क्वार्टर में सेल्स ईयर ऑन ईयर 1889 करोड़ से बढ़कर 2129 करोड़ की हुई थी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 12% से बढ़कर 18% के देखने को मिले थे और उसका सीधा असर इनके नेट प्रॉफिट पर हुआ है, जो 115 करोड़ से बढ़कर 406 करोड़ के नेट प्रॉफिट हुए हैं, जो काफ़ी बढ़िया जंप है। और इनके Q4 के नंबर 29 अप्रैल 2026 को आने वाले हैं। आप चाहे तो इनके नंबर्स को चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों लॉन्ग टर्म में इनकी प्रॉफिट ग्रोथ में काफ़ी अच्छा जंप रहा है। आप देख सकते हो कि 10 सालों में 18%, 5 साल में 47%, 3 साल में 100% और 1 साल में 89%। और दोस्तों इस कंपनी के स्टॉक में हमें अपने 52 वीक हाई से 22% की गिरावट देखने को मिली थी और PE रेशियो भी इसका 140 के लेवल से नीचे आकर 30 के लेवल्स पर आ गया है। तो काफ़ी ज़्यादा असर इनकी वैल्यूएशन पर पड़ा है और PB रेशियो भी 12 के लेवल से 7 के लेवल्स पर देखने को मिलता है। तो इस कंपनी को आप चाहे तो स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी है इन्वेंटरस नॉलेज सॉल्यूशंस लिमिटेड। दोस्तों ये भी एक कमाल की कंपनी है जो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड हेल्थ केयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है इन US, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। इनके नंबर भी हमें काफ़ी शानदार देखने को मिले हैं। ईयर ऑन ईयर सेल्स इनकी 657 करोड़ से बढ़कर 815 करोड़ की हुई थी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 28% से इंक्रीज होकर 34% के हुए थे और नेट प्रॉफिट 130 करोड़ से बढ़कर 183 करोड़ के हुए थे। तो काफ़ी अच्छे नेट प्रॉफिट इनके आए हैं और पिछले 5 सालों में इनकी सेल्स और प्रॉफिट में बहुत ही बढ़िया जंप रहा है। तो अच्छा खासा बिजनेस ये कंपनी करते हुए देखने को मिलती है। बात करें इनकी शेयर होल्डिंग्स की तो मार्च 2025 से FS इस कंपनी में लगातार अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। मार्च 2025 में उनका स्टेक इसमें 5.38% का था, फिर नेक्स्ट क्वार्टर में बढ़ाकर 6.50% किया, उसके बाद में 7.02%, फिर 7.56% और अभी 8.19% स्टेक उन्होंने कर दिया है। तो FS इस कंपनी को लेकर काफ़ी बुलिश नज़र आते हैं। उसके अलावा DS भी इसमें लगातार अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, तो काफ़ी पॉजिटिव डाटा इसका देखने को मिलता है। बात करें PE रेशियो की तो PE रेशियो भी इसका 90+ हुआ करता था, जो अभी 38 के लेवल्स पर आ गया है और PB रेशियो 16 के लेवल से 10 के लेवल्स पर आ गई है। फिर 6th कंपनी है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये भी ज़बरदस्त कंपनी है जिसमें हमें काफ़ी लंबे समय से गिरावट देखने को मिली है। ये कंपनी लिस्ट हुई थी दिसंबर 2023 को और तब से अब तक इसमें 50% की करेक्शन देखने को मिली है और PE रेशियो भी इसका 80 के लेवल से 35 के लेवल्स पर आ गया है और PB रेशियो 16 से 6 के लेवल्स पर देखने को मिल रही है। तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन पर इनके इम्पैक्ट हुआ है। दोस्तों ये कंपनी 1994 में इस्टेब्लिश हुई थी, जो ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी है जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डिजिटल सॉल्यूशंस ऑफर करती है। इनकी सेल्स ईयर ऑन ईयर 1317 करोड़ से बढ़कर 1365 करोड़ की हुई थी, लेकिन नेट प्रॉफिट 168 करोड़ से कम होकर 6 करोड़ के देखने को मिले हैं, जो काफ़ी कम आए हैं क्योंकि आप देख सकते हो कि इनका भी टैक्स काफ़ी ज़्यादा लागू हुआ है। इसके Q4 के नंबर 4 मई को आने वाले हैं। आप चाहे तो Q4 के नंबर इनके चेकआउट कर सकते हो। बात करें होल्डिंग्स की तो पिछले 1 साल से FS इसमें अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। 3.10% से उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाकर 5.77% कर दिया है। साथ में DS भी इसमें लगातार अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। 2.48% से उन्होंने अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाते बढ़ाते 3.44% कर दिया है। तो इस कंपनी को भी आप चाहे तो एनालिसिस कर सकते हो। फिर नेक्स्ट कंपनी है
ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड। दोस्तों ये लार्जेस्ट शिपिंग एंड ऑयल फील्ड सर्विसेज प्रोवाइडर है इंडिया की और इसके नंबर हमें प्रीवियस क्वार्टर काफ़ी बढ़िया दिखाई दिए थे। सेल्स इनकी ईयर ऑन ईयर 1237 करोड़ से बढ़कर 1454 करोड़ की देखने को मिली थी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 49% से बढ़कर 57% के हुए थे और नेट प्रॉफिट 594 करोड़ से इंक्रीज होकर सीधा 813 करोड़ के हुए थे, जो काफ़ी अच्छे नेट प्रॉफिट इनके आए थे। और फिर एफएस भी इसमें अपना स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं। जून 2025 में उनका स्टेक 24.64% का था, फिर उसके बाद में इंक्रीज करते करते 28.44% उन्होंने कर दिया है। बात करें वैल्यूएशन की तो पीई रेशियो इसका 32 से कम होकर 9 पर आ चुका है। तो दोस्तों ये थी कुछ बढ़िया कंपनीज जिनमें एफएस ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है। आपका इन कंपनीज के बारे में क्या कहना है ये आप कमेंट में बता सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।